अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है सहरी का टाइम और आज बच्चे बोल के सोए थे कि अम्मी आलू का पराठा बना के देना। बड़े मज़े से खा रहे हैं माशाल्लाह। मुझको लग रहा है फिर से रीस्टॉक करना पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि ख़त्म होने पर आ गए हैं। फ्रीज़र से मैंने निकाल के बाहर रख दिया था। मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की है, किस तरह से स्टोर किया जाता है आलू का पराठा वगैरह। तो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। और एक तरफ मैंने चाय पहले चढ़ा दी, तवा रख दिया गर्म होने के लिए। और अपने लिए मैं बनाने वाली हूँ पोहा, या फिर कहते हैं पवा। मुझको मालूम है इसका ट्रेडिशनल जो तरीका है वो बनाने का बहुत ज़्यादा अलग है, और मैं वैसा भी मैंने पहले बनाया था तो मैंने वो भी शेयर किया था। लेकिन झटपट जब बनाना हो तो भाई हम एक साथ सब डाल के बना डालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, उसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची। ऐसे टमाटर डलते नहीं है मुझको मालूम है, लेकिन अपना किचन है, अपना जो खाने का दिल बोले वो आप डाल सकते हैं, जो नहीं बोले उसको आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझको टमाटर अच्छा लगता है कभी कभार, तो मैं डाल देती हूँ। फिर थोड़े सींग के दाने भी डाल दिए, सब मिक्स कर दिया है और उसको गलाने के लिए रख दिया है। यहाँ देखिए जो मैंने आलू का पराठा निकाला था ना फ्रीजर में से, तो अगर मैं डायरेक्ट इसको तवे पे डाल दूंगी तो भाई चिपक जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, एक आध मिनट के लिए इसको माइक्रो ओवन में थोड़े से सॉफ्ट कर लूंगी और उसके बाद तवे पे सेकूंगी। अच्छा, ये मैंने बहुत यानी कुकी कर लिए हुए। अगर मैं खाली माइक्रो ओवन में गर्म करके भी खाने बैठा सकती हूँ, लेकिन वो माइक्रो ओवन में थोड़े सौगी से हो जाते हैं, इसलिए तवे के डालने के बाद थोड़े अच्छे यानी क्रिस्पी से हो जाते हैं। तो बस वही मैंने कर लिया। पोहा भी थोड़ा सा निकाल लिया है, इसको धो के मैं छन्नी में साइड में रख दूंगी। जब वो टमाटर और प्याज गल जाएंगे ना, फिर हम उसमें डालते हैं। देखिए अब हमने इसको तवे पे डाला है ना, तो बिल्कुल चिपके विपके नहीं है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ गया था। तो बस फिर बड़े अच्छे से वो सिक विक गए और तैयार है बिल्कुल खाने के लिए। अच्छा, बाकी की सहरी बनते जा रही है, लेकिन अभी सहरी के बाद मैं कुरान पढ़ने बैठ रही थी ना, उसका क्लिप मैं आगे जाके शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, आज की जो आयत मुझको लगा कि इस पे बात करी जानी चाहिए वो ये है, सूरे आराफ जो 8वें पारे में है, आयत नंबर 16 का एक छोटा सा टुकड़ा है, लिखा है वला तजिदू, कि आप नहीं पाओगे अक्सरहुम, उनमें से अक्सर को, शाकिरीन, शुक्र करने वाला। अच्छा, ये किस बारे में कहा जा रहा है पहले हमको वो समझना पड़ेगा कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और सबसे कहा कि सजदा करो, तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लिस ने तकब्बुर किया और उसने सजदा नहीं किया। तो जब उसने बात नहीं मानी और तकब्बुर किया तो अल्लाह ने उसको जन्नत से निकाल दिया कि तुम यहाँ से निकल जाओ, कि बहुत छोटा है तू। तो फिर उसने क्या आगे से कहा कि अल्लाह, ये जो आपके बंदे हैं ना, मैं इनको बहकाऊंगा आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से, और इतना बहकाऊंगा कि वला तजिदू, कि आप नहीं पाओगे उनमें से अक्सर को शुक्र करने वाला। देखिए, उसने तकब्बुर किया और तकब्बुर की वजह से निकाला गया। तो होना तो चाहिए था ये कि वो बोलता कि देखना आप मुझको तकब्बुर वाला बोल रहे हैं, मैं इन सब को तकब्बुर वाला बना के बताऊंगा, यानी इनमें से अक्सर को आप देखोगे कि तकब्बुर करते हैं। तो उसने अपने ऑपोजिट में तकब्बुर का वर्ड नहीं यूज किया, बल्कि कहा कि आप देखोगे कि अक्सर इसमें से शुक्र नहीं करेंगे। यानी कुरान हमको तकब्बुर की डेफिनेशन बता रहा है कि तकब्बुर ये नहीं है कि आप फख्र कर रहे हो अपने ऊपर या इतरा रहे हो या किसी चीज पर घमंड है। ये तो हम जो समझ में आ रहा है तकब्बुर, लेकिन तकब्बुर की जो डीप में कुरान हमको डेफिनेशन समझा रहा है कि ना शुक्रा जो बंदा होता है ना, जो शुक्र नहीं करता ना, वो असल में मुतकब्बिर होता है, यानी तकब्बुर वाला होता है। अब अक्सर तो ये होता है कि हम तकब्बुर तो नहीं कर रहे होते, जिसको हम तकब्बुर समझते हैं, यानी हमको इतराते नहीं है, किसी चीज पर हमको घमंड नहीं है। लेकिन हाँ, नाशुक्री की जो आदत है ना, वो हमारे सबके अंदर बड़ी होती है। और जब हम गौर करते हैं तो सुबह से लेकर रात तक कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम नाशुक्री कर रहे होते हैं। हालांकि मकाम शुक्र था, लेकिन उसको हमने शिकवा का मकाम बना दिया। जैसे अगर हमारी गुजराती में आप किसी से पूछोगे ना कि कैम छो, यानी कैसे हो, तो आगे से वो बोलेगा चाला कर तुझे, यानी चल रहा है वही चल रहा है। आपके पास एक दिन का खाना है, आपके पास छत है, अच्छी सेहत है, आल औलाद आपके पास है, तो और क्या मतलब, और क्या चाहिए कि चाला कर तुझे बोलना है। और अगर पूछोगे कि हु करता है, तो आगे से बोलेंगे कई नहीं, काम काज हो रही, मतलब कुछ नहीं, काम ही कर रहे। हालांकि फ्री बैठ के सोफे पे बात कर रहे होंगे, लेकिन बोलेंगे काम काज ही कर रहे हैं। तो ये नाशुक्रे वाली जुमले है या नहीं? ये तो मैंने छोटी सी मिसाल दी है, ऐसे जुमलों से हमारी जबान भरी पड़ी है जो हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कितनी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे पास नहीं है, हम उस पर नाशुक्री करते हैं कि काश ये मिल जाए और ये हो जाए तो कितना अच्छा। और जो चीज हमारे पास है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा होता है। जैसे हम सोचते हैं क्या ये भाड़े का घर है, कब खुद का घर होगा। तो ये जो बार बार ये बोलना है, ये जो फीलिंग आ रही है, भाई भाड़े का घर भी है, रहने के लिए छत नसीब हुई, अल्लाह ने इतना दिया है, वो आगे जाके वो भी दे देगा। लेकिन जो चीज हमारे पास है, अगर उस पर फोकस नहीं की जाएगी, उस पर शुक्र नहीं होगा, तो शैतान का गोल ही यही है कि भाई ये नहीं कि आपको गलतियां कराए या गुनाह कराए, उसका जो गोल टारगेट है ना, वो हम सबको नाशुक्रा बनाना है। तो क्या हम उसके गोल में साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे, ये सोचना पड़ेगा हमको। अल्लाह ने हम सब
सबको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह की नेमतों पे हम गौर करें और शुक्र करने वाले बन जाए। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो कुरान शरीफ शेयर किया था कि ये मदीना से हमने लिया है, तो फिर मैसेज आया, पूछा मदीना से कहाँ से लिया है। तो मैंने सोचा भाई वीडियो बना के थोड़ा क्लियर कर दूँ, बता दूँ, ताकि आइडिया हो जाए, कोई जा रहा हो उम्रा पर, हज पर, तो उसको लेने में आसानी हो जाए। सो ये मदीना या मक्का कोई भी है ना, लोकल शॉप पर आपको आराम से मिल जाएंगे। मुसल्ले भी आपको मिल जाते हैं जो नाम लिख कर देते हैं, और कुरान शरीफ भी आपको मिल जाएंगे जो जिस पर नाम लिख कर देते हैं। ये कोई कवर नहीं है, बल्कि ये वेलवेट का कुरान शरीफ यानी खुद ऐसा ही आता है। तो आपको उस पर आप नाम लिखाने बोलोगे तो वो लोग लिख देते हैं। तो हमने माशाल्लाह तीनों बच्चों के लिए ये कोम्बो सेट ही लिया था, यानी एक ही कलर का कुरान और उसी के मैचिंग मुसल्ला। ये भी आपको कोम्बो ही मिलेगा, यानी आप मुसल्ला अलग कलर कर लोगे, फिर कुरान अलग कलर कर लोगे, तो उसमें मज़ा नहीं आएगी। तो अगर आप कोम्बो लेना चाहे कि भाई एक ही जैसा हो जाए, तो भी काफ़ी अच्छा रहता है। सो हमने ये 3 कलर माशाल्लाह लिए थे। तो अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है वहाँ से, या फिर अपने लिए कोई यादगिरी चीज़ लेकर आना है, तो ये बेस्ट चीज़ होती है जो आप वहाँ से ला सकते हो। सो आप लोग में से कोई अगर उम्रा जा रहा हो, तो मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया हुआ था, माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने उसको देखा है, उसको पसंद किया है और उससे फ़ायदा उठाया है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिंक दे दूंगी, आप भी जाके देखिएगा, शायद आपको भी फ़ायदा हो जाए। चले, फिर मैं आ गई थी किचन में अफ्तारी बनाने। और जैसे मैंने आपको बताया था, अफ्तारी में अक्सर हम खाना खा लेते हैं, और फिर अगर इशा बाद किसी को भूख लगी है तो फिर जो फ्राइड आइटम जो बचे हुए होते ना, तो उसमें से कुछ खा लिया जाता है, पर खाना नहीं खाते हैं। सो मैं अपने लिए और मेरे शौहर के लिए, बच्चे नहीं खाएंगे, खिचड़ा बना रही थी इंस्टेंट वाला। यानी एक होता है आप गेहूं भिगाओ, पर वो जो लापसी आती है ना, टूटे हुए गेहूं, तो वो जल्दी गल जाते। तो मैंने यहाँ पर सारी दालें मिक्स करके ले ली थी, और उसको मैं भिगा दूंगी आधे घंटे में बड़ी अच्छी जाएगी। अब अगर गेहूं होता तो उसको थोड़ा गलाने भी टाइम लगता, भिगाने भी टाइम लगता, लेकिन चूंकि ये टूटे हुए, यानी क्या कहते हैं, हम तो लापसी बोलते, पता नहीं आप क्या बोलते हैं, तो वो लिया है, तो वो जल्दी गल जाएंगे। मैंने ना डिटेल से खिचड़ी की रेसिपी शेयर की है, वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि रमज़ान में इतना खाया जाता नहीं है। तेल ऐड कर दिया है मैंने, और फिर यहाँ पर गोश्त भी हड्डी वाला लेंगे, उतना मज़ा आता है, वो ऐड कर दिया है। अब मैं गोश्त को पहले अच्छे से भून लेती हूँ। गोश्त का पानी अच्छा सूख गया है, तो मैंने इसमें बेरिश्ता यानी ब्राउन प्याज ऐड कर दी है, साथ में अदरक लहसुन ऐड कर दिया है, और साथ में थोड़ी हरी मिर्ची। अब ये सब डालने के बाद मैं अच्छा सा उसको भून लूंगी कि अदरक लहसुन की जो महक है वो निकल जाए, और प्याज भी अच्छे से भून बन गई। अब इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। मुझको मालूम है बहुत सारे लोग खिचड़े में टमाटर नहीं डालते भाई, पर हम डालते हैं, मुझको बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर साथ में नमक भी ऐड कर दिया है, और फिर जो भी बेसिक हमारे मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया और गरम मसाला, जीरा पाउडर, ये सारा कूट डाल देना है, और फिर एक साथ अच्छे से भून लेना। जब ये सारे मसाले अच्छे से भून गए, तेल ऊपर आ गया, तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी इसमें ऐड कर दिया है, और मैं इसको अब रख दूंगी गलाने के लिए। गोश्त आपका जब कुकर में जितनी देर गल जाए, हमारा ये इंस्टेंट है तो भी 50 मिनट माशाल्लाह ले ही लेता है। चले, तो 50 मिनट हो गए और मैंने स्टीम रिलीज कर ली, और फिर हमारे गोश्त को हम चेक करते हैं कि क्या हाल है, गल गया कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गल ही जाता है, तो बड़ा अच्छा सा ये देखिए गोश्त गल चुका है, और अभी इसमें पानी बाकी है। अब मैं क्या करूँगी, इसी पानी में मैं वो जो दाल भिगा के रखी थी ना, वो ऐड कर दूंगी। मैंने बताया ना इंस्टेंट बनाना है, नहीं तो अभी नॉर्मली हम इसको निकालते, इसको भूनते, पर हमने पहले भून लिए ताकि बाद में भूनने की मगजमारी नहीं रहे। सो अब ये दाल डाल दूंगी साथ में, ताकि गोश्त और भी गल जाए और ये दालें भी साथ में पक जाए। बस 15 मिनट में वो पूरी दालें भी गल जाएगी और दोनों एक जान होके निकल जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से गल गया है, और कोई मतलब घोटनी वोटनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बारीक वाली लापसी का इस्तेमाल किया, तो खिचड़ा भी बना है, लेकिन बिना कोई मेहनत वाले काम के। ये पतीले में निकाल लिया, मिक्स कर लिया। अब थोड़ा खाली बाकी रह गया तड़का। तड़के के लिए बस मैंने तेल ऐड कर दिया है, साथ में थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, अक्खी लाल मिर्ची ऐड कर दी है, और हमारा मज़ेदार सा खिचड़े में हमने तड़का दे दिया है। अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है। तड़का डालने के बाद तो टेस्ट ही अलग हो जाता है। ऐसे इसमें प्याज भी डलती है तड़के में, लेकिन मेरे पास वो अभी ब्राउन प्याज है ना, मैं ऊपर से डाल दूंगी तो भी चल जाएगा। सो ये मैं ढाँक के मैंने 10 से 15 मिनट रख दूंगी, और हमारा मज़ेदार से खिचड़ा बन के तैयार हो गया। तो आज की अफ्तारी में खिचड़ा है। खिचड़ी के साथ मेरे शौहर और बेटी पाव खाते, मैं तो नहीं खाती, और फिर दूसरे बच्चे नहीं खाते, तो उनके लिए हमारे पनामा का तामाल है, फिर हलपियों वाले चीज़ के समोसे हैं, साथ में पनादा है, अंगूर है, शरबत है। आप बताइएगा कि आज आपने अफ्तारी में क्या क्या खाया है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।